हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं लॉजिक गेट। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, डेसिमल को बाइनरी में बदलने एवं बाइनरी से कई प्रकार से और भी कैलकुलेशन को सीखे हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग आदि को। तो इसके बाद जब बाइनरी को हम लोग सीख चुके हैं, क्योंकि बाइनरी ही है कंप्यूटर में इनपुट डाटा करने के लिए, और जब भी कंप्यूटर में हम लोग कोई चीज एंट्री करते हैं तो बेशक हम उसका कीबोर्ड पर डेसिमल संख्या देखते हैं, लेकिन जब वो कार्य करते हैं तो वो बाइनरी पद्धति पर कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर का डाटा एंट्री है वो लॉजिक गेट से ही रिलेटेड है, यानी लॉजिक गेट ही इनपुट सिग्नल को देता है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इनपुट सिग्नल जो होते हैं वो एक हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं। इनपुट सिग्नल कितना हो सकते हैं? तो एक हो सकते हैं या एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु आउटपुट सिग्नल हमेशा क्या होता है? एक होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इनपुट सिग्नल एक या एक से अधिक हो सकते हैं, जबकि आउटपुट सिग्नल यानी परिणामी सिग्नल जो होता है वो केवल क्या होता है? एक होता है, जिसे हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। तो लॉजिक गेट के बारे में अगर हम जाना है तो लॉजिक गेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? लॉजिक गेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार में से अगर हम पहले को देखें तो पहला होता है नॉट गेट, और दूसरा होता है एंड गेट, और तीसरा होता है और गेट। तीसरा क्या होता है? और गेट। परंतु इन तीनों के अलावा नॉट गेट, एंड गेट और गेट के अलावा भी कुछ लॉजिक गेट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, इनके अलावा जो होता है उसको कहते हैं नंड गेट। उसके अलावा भी होता है नॉर गेट, और एक होता है एक्स्ट्रा और गेट। और एक्स्ट्रा नॉर गेट। तो हम लोग कितने प्रकार के लॉजिक गेट को आज देखे? हम लोग देखे कि लॉजिक गेट जो होते हैं मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो केवल तीन प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों गेट को क्या किया जाता है? इन्हीं तीनों गेट से इन बाकी लॉजिक गेट्स का निर्माण किया गया है। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना कि दो धातुओं को मिलाकर तीसरे का निर्माण कर लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से क्या किया गया है? इन्हीं तीनों लॉजिक गेट के माध्यम से और चार लॉजिक गेट तैयार किए गए हैं। इसलिए इन चारों को हम लोग मुख्य रूप से नहीं जानते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि लॉजिक गेट मुख्यतः तीन प्रकार के, नॉट, एंड और गेट। ये तीन प्रकार के लॉजिक गेट मुख्यतः होते हैं। उसके अलावा क्या क्या होते हैं? नंड गेट, नॉर गेट, एक्स्ट्रा और गेट और एक्स्ट्रा नॉर गेट। ये कुल मिला के अगर हम बात कर लें तो 7 लॉजिक गेट होते हैं। कितने होते हैं? 7 लॉजिक गेट होते हैं। तो 7 लॉजिक गेट में आज हम लोग केवल एक लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे, और वो है नॉट गेट। तो नॉट गेट
को जानेंगे आज हम लोग कि नॉट गेट की किस प्रकार से कार्यशैली है, कैसे यह कार्य करता है और इसका आउटपुट एवं इनपुट सिग्नल क्या होते हैं। तो अगर आपको नॉट गेट के बारे में जानना है, नॉट गेट के बारे में जानना है तो इसको जानने से पहले आपको कुछ चीजों को हमेशा ध्यान में रखना होगा और वो है इनपुट सिग्नल। और आउटपुट सिग्नल। अगर इनपुट की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसमें एक देंगे, अगर एक पहले जीरो का ही देख लेते हैं, अगर हम जीरो इन करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा। अगर हम पहले जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो अगर हम इसका इन करेंगे तो आउट हमको वन मिलेगा और अगर वन इन करेंगे तो जीरो आउटपुट मिलेगा। इतना आपको केवल ध्यान में रखना है कि अगर नॉट गेट में अगर जीरो हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो आउटपुट सिग्नल के रूप में हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा और अगर वन हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो आउटपुट सिग्नल के रूप में हमें जीरो मिलेगा। मतलब इसमें केवल क्या होता है, इनपुट सिग्नल एक होते हैं। एंड गेट की परिभाषा बोले तो वैसा गेट जिसमें केवल एक इनपुट सिग्नल हो और एक आउटपुट सिग्नल हो उसे हम लोग नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से चित्र का भी सहायता लेते हैं। इस प्रकार से अगर कोई सिंबल हमें दिखता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह क्या है, नॉट गेट है। ये क्या है, नॉट गेट है। अगर ये ए इसमें इन कर रहे हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, ए डैश। ए अगर हम इन कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, ए डैश। यदि इसी में हम दूसरे चित्र को देखें, अगर हम यहाँ जीरो इन करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, वन मिलेगा। और इसी का अगर तीसरा चित्र को हम देखें और यहाँ यदि हम वन इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि बाइनरी पर यह कार्य करता है और बाइनरी में वन डालने के बाद जीरो मिलता है और जीरो डालने के बाद वन मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रकार से क्या देखते हैं कि नॉट गेट जो होता है वो बिल्कुल ही सरल है। इसको समझना भी बहुत इजी है। इसमें केवल दो ही चीजों को हमको ध्यान रखना है कि जीरो इनपुट तो आउटपुट वन और वन इनपुट तो आउटपुट जीरो। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे एंड गेट को। तो आज केवल हम लोग क्या समझे नॉट गेट को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे किसको, एंड गेट को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।